बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बैंगन एक ऐसी फसल है जो कि पूरा साल चलती रहती है, बल्कि अगर आप कटाई कर दें इस साल के एंड में, जैसे ही रेट कम हो बैंगन की फसल का, तो आप कटाई कर दें तो वो अगले साल भी बढ़ोतरी के लिए तैयार हो जाता है बैंगन का पौधा, और आपको अगले साल भी बल्कि उससे भी ज़्यादा फल देगा। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि हमने एक साल बैंगन का फल लिया, मतलब मल्चिंग शीट बिछा के हमने पनीर तैयार करके बैंगन को अगले खेत के अंदर शिफ्ट किया, उसके अंदर टिंडी भी लगाई। लेकिन अब बैंगन की भरपूर फसल लेने के बाद अप्रैल के अंदर बैंगन की चिनाइयाँ शुरू हो गई थी, अप्रैल के शुरू के अंदर, और नवंबर तक चिनाइयाँ ली। अब नवंबर के महीने के अंदर मैं इसकी कटाई करा रहा हूँ। कटाई कराने के बाद इसके ऊपर लो टनल लगा दूंगा, और उसके बाद फरवरी के अंदर, फरवरी के तकरीबन एंड में इंशाल्लाह बैंगन दोबारा से तैयार हो जाएगा और फल देने के काबिल हो जाएगा। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैंने बैंगन की कटाई करवा रहा हूँ ऊपर से, और इसकी मतलब सफाई वगैरह करवाने के बाद फिर लो टनल लग जाएगा और फिर इसकी देखभाल होगी, फिर इंशाल्लाह से बढ़ोतरी पकड़ेगा और फल देने के काबिल हो जाएगा। दोस्तों ये देखें, ये पौधा ऊपर से काट दिया गया है, अभी से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। ये 2-3 दिन हुए हैं अभी कटे को, और ये देखें आप, ये सारा खेत ऊपर से बैंगन की कटाई हो चुकी है। यहाँ से उधर से बाकी है थोड़ी सी, जो कि आप नज़र आ रहे हैं पौधे आपको बड़े हुए। ये यहाँ से कटाई हो चुकी है, तकरीबन 6-7 इंच छोड़ा है ज़मीन से, बाकी सारी कटाई कर दी है। और ये बढ़ोतरी भी पकड़ना शुरू हो गया अभी से ही, लेकिन इसके ऊपर लो टनल लगाएंगे ताकि बढ़ोतरी तेज़ी से पकड़े और अच्छी नशोनुमा पाए और सर्दी से बचा रहे, क्योंकि कोरे के अंदर ये बिल्कुल पत्ते वगैरह सड़ सकते हैं, क्योंकि ये नई कंपनी निकल रही हैं, इस वजह से ये नाजुक भी बहुत ज़्यादा है, तो ये कोरे के अंदर सड़ सकती हैं। लो टनल लगाएंगे इसके ऊपर। बाकी ये जो बेड जो आपको नज़र आ रहा है, ये 7 फुट का बेड है। ये 7 फुट का बेड भी कवर हो गया था, यहाँ से गुजरने की जगह भी नहीं थी, तो पौधे इतने बड़े हो गए थे। ये 1 साल का पौधा था, इसके बाद कटाई कर दी है। कटाई करने के बाद ये दूसरा साल शुरू हो जाएगा, तो तकरीबन फरवरी के एंड में ये इंशाल्लाह फल देने के काबिल दोबारा से पौधा हो जाएगा, क्योंकि अब इसने एडजस्ट तो हुआ पड़ा है पौधा। अब इसने यहाँ से कोंपलें निकाल रहा है, ये देखें आप, कोंपलें निकाल रहा है। जैसे कोंपलें निकलती रहेंगी, बड़ी होती रहेंगी, तो फल साथ साथ लेता रहेगा, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग साथ साथ उठाता रहेगा। तो अगर पनीरी लगाते हैं तो उसे एडजस्ट होने में थोड़ी सी देर लगती है, और बाकी बढ़ोतरी में और पौधा बनाने में थोड़ी सी देर लगती है। ये पौधा बनाया है, क्योंकि ये देखें ये कितनी शाखें हैं जो कि काटी गई हैं। ये हर शाख से नई नई कोंपलें निकलेंगी। पौधा बल्कि ज़्यादा बड़ा होगा, पौधे का साइज़ भी बड़ा होगा इससे भी। ये 7 फुट का बेड देखें, आपको नज़र भी नहीं आएगा, बिल्कुल कवर कर लेगा ये जगह। और बाकी इसकी फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि कोंपलें ज़्यादा निकलेंगी, पौधा जानदार ज़्यादा होगा पनीरी की निस्बत, और इससे औसत भी पिछले साल की निस्बत ज़्यादा आएगी। ये कुछ लकड़ियाँ काटी पड़ी हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ से उठा ली हैं हमने, और यहाँ काटी पड़ी हैं ये लकड़ियाँ। ये ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ से काट सकते थे, ताकि एक ही पौधा एक ही बार में कट जाए, लेकिन हमने ऊपर से थोड़ा सा काटा है ताकि शाखें जो बची पड़ी हैं ये शाखें बच जाएं, हर शाख से नई कोंपलें निकलें, कोंपलें निकलने के बाद पौधा बने। यहाँ से काट देते तो यहाँ से एक ही शाख निकलनी थी, अब यहाँ से काटा है ताकि मुख्तलिफ शाखें मुख्तलिफ और ज़्यादा कोंपलें निकाल कर एक बड़ा पौधा तैयार कर सकें। इस तरह दोस्तों ये लकड़ियाँ काटी पड़ी हैं, और इसे भी उठा लेंगे। यहाँ से बिल्कुल खेत की सफाई हो जाएगी। या कुछ बैंगन वगैरह भी पड़े हैं। अब रेट बहुत ही कम हो चुका है, तो सोचा कि यहाँ से कटाई करके दोबारा से ये इस फसल को तैयार किया जाए। अब है 40 से 50 रुपये का छापर। तो बाकी यहाँ से कटाई शुरू है। अब आज इंशाल्लाह फाइनल कर देंगे इस एकड़ की कटाई, क्योंकि लकड़ियाँ काफ़ी मज़बूत हैं। इसकी कटाई करने में थोड़ी सी मुश्किल तो आती है, लेकिन ऐसा है कि कटाई करने के बाद जो पौधा तैयार होगा वो पहले पौधे से ज़्यादा मजबूत, तंदुरुस्त और ज़्यादा फ्रूट के काबिल होगा और ज़्यादा फल देगा। इस तरह ये सारा बैंगन की फसल थी जो कि कटाई कर दी है हमने, और बाकी नीचे
बैंगन के जो हिस्से बचे हैं इनसे कोंपलें निकलेंगी और फल तैयार हो जाएगा। बाकी माशाल्लाह से ये देखें, ये कटाई हुए पड़े हैं। सर्दियों में लोगों को लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ गिरदुनवा के इलाकों के लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा पूरी हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गैस की कमी होने की वजह से अब ये लकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं बच रही। हर किसी को लकड़ियों की ज़रूरत है। बाकी वो पौधे वो सामने देख सकते हैं आप कि इतने बड़े पौधे खड़े हैं जो कि हमें कटाई करने पड़ रहे हैं। तो ये देखें, ये साइज़ है बैंगन के पौधों का, ये साइज़ है। और ये देखें, ये साइज़ है जी। ये कटाई हो रहा है, ये इधर से हुआ पड़ा है और उधर वाली साइड रह रही है। यहाँ से कटाई कर रहे हैं। ये देखें, अंदर कुछ भी मतलब गुजरने की जगह भी नहीं है। तो जैसे ही ये कटाई होगी तो इंशाल्लाह यहाँ पे स्पेस भी बन जाएगी गुजरने की, और बाद में लो टनल लगा के इसे दोबारा से तैयार कर लेंगे और इंशाल्लाह अगले साल पहले साल की निस्बत ज़्यादा फल देगा। दोस्तों, इस तरह हम बैंगन की फसल को दोबारा तैयार कर सकते हैं। 1 साल फल लेने के बाद उसकी कटाई करके मतलब ज़मीन से तकरीबन 6-7 इंच छोड़ के पौधे को पूरा काट दिया जाता है ताकि वहाँ से कोंपलें दोबारा निकाल सके। तो इस तरह दूसरे साल के लिए फसल तैयार कर लेते हैं और जो बहुत ज़्यादा फल भी देता है, फ्रूटिंग भी देता है और तंदुरुस्त भी रहता है पहले पौधे की निस्बत। तो इस तरह हम 2 साल बैंगन का पौधा चलाते हैं। इस तरह खर्चे की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, ज़मीन की जो हल बाई है वो भी बच जाती है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं लगवाई के और खाद वगैरह के वो भी मोस्टली बच जाते हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर लो टनल हम लाजमी लगाएंगे ताकि सर्दियों से बचाया जा सके। सर्दियों के अंदर कोहरा जो होता है वो नाजुक कोंपलों को लाजमी डैमेज करेगा। इस डैमेज होने से बचाने के लिए लाजमी लो टनल लगाएंगे ताकि फरवरी के एंड में ये फल देने के काबिल हो जाए, तैयार हो जाए फल, और हमें अच्छा रेट मिल सके। अब रेट बहुत ही कम है इसलिए इसकी कटाई की जा रही है। अब इस वक्त मेरे इलाके के अंदर 40 रुपये का 5 किलो का छापर बिक रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब आ गया है आपसे इजाज़त मांगने का टाइम। अपने होस्ट अपने दोस्त मिनहास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।